हाबिल और काबिल। इसी रवायत में आगे का किस्सा इस तरह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हाबिल और काबिल नाम के दो लड़के पैदा हुए। काबिल बड़ा था और हाबिल छोटा। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की कम खूबसूरत थी। काबिल को पसंद नहीं आया कि उसकी हमशीरा की शादी हाबिल से हो और हाबिल की बहन की शादी उससे हो जो कम खूबसूरत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों लड़के अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उससे लड़की की शादी कर दी जाएगी। चुनांचिया दोनों भाइयों ने अपने अपने तौर पर कुर्बानी का इंतजाम किया। हाबिल ने एक मोटी तगड़ी बकरी नजराने के तौर पर पेश की, जबकि काबिल अपने खेत का सड़ा हुआ अनाज ले आया। उस जमाने का दस्तूर ये था कि जिसकी कुर्बानी मकबूल होती थी, आसमान से गिरने वाली एक बिजली उसे जला देती थी। दोनों की पेश की हुई नजरों में से हाबिल की नजर को आसमानी आग ने जला दिया और उसकी कुर्बानी को कबूलियत का शरफ हासिल हो गया। ये देखकर काबिल अपने भाई हाबिल से बुरी तरह जल गया। कससुल कुरान हिस्सा अव्वल सफ़हा 58। इसके आगे का वाक़िया कुरान शरीफ में इस तरह मौजूद है। चुनांचा काबिल ने हाबिल से कहा, यकीनन मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर हाबिल बोला, अगर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों, अल्लाह से डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहान का मालिक है। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे कत्ल का गुनाह और अपना गुनाह दोनों अपने ऊपर ले ले और दोज़खियों में से हो जा। यही जुल्म करने वालों की सजा है। अल-माइदा आया 47। ये सब सुनने के बाद भी काबिल का इरादा नहीं बदला। फिर भी उस काबिल के नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर राजी कर लिया और उसने अपने भाई को मार डाला और नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अल-माइदा आया 50। हाबिल तो अपनी मौत मर गया, लेकिन काबिल का बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो एक बड़े गुनाह की बुनियाद डालने वाला बन गया। मुस्नद अहमद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्मन कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और ये नापाक सुन्नत जारी की। चुनांचिया जो जिस बुरे काम की बुनियाद डालता है, जब वही काम दूसरे करते हैं तो उसका गुनाह उस बुनियाद डालने वाले को भी पड़ता है। इसलिए उस कत्ल से लेकर क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे उसका गुनाह काबिल को भी पड़ेगा। अब कत्ल करने के बाद काबिल की ये समझ में नहीं आया कि हाबिल की लाश का क्या करे, तो अल्लाह ताला ने इबरत के लिए उसके पास एक कौवे को भेजा, जिसने ज़मीन खोदकर उसे समझाया कि किस तरह लाश को दफन करना है। काबिल ने ये देखकर कहा, हाय मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश को छिपा सकता। ये सोचकर वो बहुत पछताया। अल-माइदा आया 51। इस तरह दुनियावी कारोबार आगे बढ़ना शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल परवान चढ़ती रही और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से वही आती रही। खाने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने, कमाने, अच्छाई, बुराई, गरज, हर तरह की ज़रूरी बात फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से बताई जाती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद इस पर अमल करते। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में इंसान ने पूरी तरह दुनिया में जीना और रहना सीख लिया। मुकम्मल क़ससुल कुरान सफ़ह 33। बैतुल्लाह खाना काबा यानी खाना काबा को दुनिया में कायम होने वाली पहली इमारत का शरफ हासिल है। इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से बनाया। इस सिलसिले की दो मोतबर रवायात हैं। एक रवायत का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले के ज़माने से है और दूसरी रवायत का ताल्लुक आपके दुनिया में आने के बाद के ज़माने से है। पहली रवायत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन से है। वो फरमाते हैं,
अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारने से पहले अर्श के नीचे 4 सुतूनों कहम्बों पर एक मकान बनाया और उसका नाम बैतुल मामूर रखा। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इसका तवाफ करें। इसके बाद फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि वो इसकी सीध में एक और मकान बनाएं। चुनाचा ऐसा ही हुआ। फिर जब दुनिया आबाद हुई तो इंसानों को हुक्म हुआ कि वो अल्लाह के इस घर का तवाफ करें और अल्लाह की इबादत करें। मुकम्मल क़ससुल कुरान सफ़हा 134। दूसरी रवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद की है। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उनको हुक्म दिया कि ए आदम, तुम ज़मीन पर मेरी इबादत के लिए एक घर बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस जगह पर आए जहाँ इस वक्त बैतुल्लाह है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से आकर वहाँ बैतुल्लाह की बुनियाद खोद दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी बुनियाद पर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। इसके बनने में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए। वो पहाड़ ये हैं जबल लबनान, तूरी सीना, तूरी ज़ैता, नज़द, जूदी और हिरा। फरिश्ते पत्थर ढूंढते रहे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद से बैतुल्लाह को तामीर कर दिया। जब पूरी इमारत बन गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसका तवाफ़ किया और इसे इबादत का मरकाज़ सेंटर बना दिया। मुकम्मल क़ससुल कुरान सफ़हा 134।